मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं उपदेशामृत, जो हमारे रूप गोस्वामी का एक ग्रंथ है। आज का जो श्लोक है वो चौथा है। उसी के ऊपर हम चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि हम कुछ कार्यक्रमों से उसी श्लोक को ले रहे थे। ददाति प्रतिगृणाति, उपहार देना और उपहार लेना किसके साथ? वैष्णवों के साथ। गुह्यम आख्यति प्रयच्छति, और उनसे गुह्यम मतलब गोपनीय रहस्यमयी बातों को सुनना और करना। भुंक्ते भोज्यते, भुंक्ते मतलब प्रसाद पाना और प्रसाद खिलाना। और षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रीति के लक्षण होते हैं जो प्रीति बढ़ाते हैं। हमने इस समाज में भी देखा कि यही, अगर हमने किसी से दोस्ती बढ़ानी है तो ये लक्षण हमें दिखाने पड़ेंगे, चाहे दिखावा ही हो, लेकिन ये करना पड़ेगा। उनके घर जाके खाना खाना होगा, उनको बुलाना होगा,
ये सब चलेगा, लेकिन इस संसार में प्रेम नाम की चीज नहीं है, सिर्फ एक व्यापार नाम की चीज है। असली में प्रेम होता है वैष्णवों के साथ, संतों के साथ, जिनको कोई लालच नहीं होता। तो जब हम वैष्णव समाज में, यहाँ पे रूप गोस्वामी ने कहा कि ये प्रीति उठा के वैष्णवों को दे दो भाई। और ये प्रीति कैसे होगी? जैसे हम पिछले कुछ कार्यक्रमों में उपहार देने और लेने की वैष्णवों से बात कर रहे हैं, अब हम आज चर्चा करते हैं गुह्यम आख्यति प्रच्छति। गुह्य मतलब बड़े गोपनीय, रहस्यमय, हृदय के जो रहस्य, हृदय की जो दुख है उनको प्रकट करो और उनसे उसकी वखान सुनो, व्याख्या सुनो, एक्सप्लेनेशन सुनो। हमारे हृदय के दुख क्या है? जैसे हमने पिछली बार सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो वार्तालाप चली, उन्होंने पूछा कि मैं दुखी क्यों हूं और मैं कौन हूं, इसकी वार्ता उन्होंने बताई। आज हम उसी वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। गुह्यम आख्यति प्रच्छति। जब एक सदगुरु के पास हम जाके गुह्यम, हृदय के रहस्य को पूछना चाहते हैं, तो संत असली हमारे हृदय के दुख को जानता है कि वो हमारा हृदय खाली है, उसके अंदर कपटता है, काम क्रोध भरा हुआ है, और वो ये जानता है कि इसको कैसे ठीक करें। जैसे हमारे गुरुदेव कहते थे, देखो अगर प्याला खाली है, एक गिलास खाली है, तो उस खाली का मतलब है उसके अंदर हवा तो है, उसको कैसे हम हवा को निकालें। हवा को उस गिलास में से निकालने का आसान तरीका है उसमें पानी भर दो या उसमें शहद भर दो, तो हवा निकल जाएगी। उसी तरह से संत जानते हैं कि हमारा हृदय का जो प्याला है, गिलास है, इसमें काम क्रोध लोभ मोह रूपी हवा भरी हुई है। जैसे ही अमृत अर्थात हरि कथा का प्याला जाएगा, तो इसीलिए वो जो काम क्रोध है वो निकल जाएगा। यहाँ पे गुह्यम आख्यति, हृदय की रहस्यमयी बातें उनके साथ करो। तो आत्मा, हमारा असली जो रहस्य क्या है, हम कौन हैं और हम कहाँ से आए, इस रहस्य को जानने के बाद अगर हम ये मान गए कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। जैसे हम आम तौर पे अगर हम देखें, अगर हम शमशान घाट भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि व्यक्ति हिलता नहीं है, उसको आग लगा दी जाती है। नहीं तो अगर वो आग हमें दे दी जाए तो हम एकदम रोएंगे, हम हिलेंगे। असली में आत्मा चली गई। ये तो हम अपने पुराने संस्कारों से इस बात को हम मानते हैं कि भाई हम शरीर नहीं, आत्मा है। अभी भी ऐसे कई देश और कई ऐसे पाश्चात्य देश में इस आत्मा की बात कोई नहीं किया जाता। अरब कंट्री और यहाँ सब आत्मा की कोई बातचीत ही नहीं है, वो इस बात को ही नहीं मानते होंगे। तो कहते हैं आत्मा जो है वो शरीर से अलग है। तो फिर आत्मा का क्या स्वरूप है, ये क्या चाहती है? यहाँ से अगर हम वैष्णवों के साथ जैसे ये 6 लक्षण प्रीति के बढ़ाएंगे तो उनसे ये आदान प्रदान शुरू होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गुह्यम, जो रहस्यमयी बातें हैं वो अपने आप बताएंगे और तुम उनसे जब रहस्यमयी बातें पूछोगे वो बताएंगे। ये आदान प्रदान वैष्णवों के साथ जब करोगे प्रीति और बढ़ेगी। ये गुही रहस्य क्या है? ये गुही मतलब गोपनीय, सीक्रेट। ये रहस्य क्या है? ये रहस्य हमें इस संसार के दुखों से हटा देगा। तो उन्होंने कहा, हमारे प्रबोधानंद सरस्वती पाद एक बात करते हैं, भ्राता किम मरणम, भाई मृत्यु किसको कहेगा तू? बड़े ध्यान से सुनेंगे, कहीं ऐसा ना हो गलत समझ बैठे हम। बड़े ध्यान से सुनेंगे। प्रबोधानंद सरस्वती पाद वो तुंग विद्या है, ब्रज की एक बहुत बड़ी गोपी है वो, लेकिन वो साधक रूप में इस संसार में आए और उन्होंने जो पुस्तक लिखी वृंदावन महिमा अमृत, वो क्या है देखिए, कितना तत्व है इसमें। उन्होंने कहा, भ्राता, ए भाई, किम मरणम, मृत्यु किसको कहता है तू? मलैक नीले स्त्री पिंड भोग स्पृहा, ते एक पुरुष का स्त्री से लगाव और स्त्री का पुरुष से ये शारीरिक लगाव, इसको मृत्यु कहियो। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना जो है अभी शरीर में है। हमारी चेतना, चित्त जो है इस शरीर के भोग में है। कहते हैं मलैक नीलय, मलय, मल मतलब मल, नीलय मतलब घर। ये शरीर के साथ जो तूने आसक्ति स्त्री और पुरुष की जो पाली हुई है, ये है क्या? एक शरीर जो है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, एक मल की थैली है।
टट्टी पेशाब की थैली है, गुरुदेव इस बात को करते थे, नहीं है। अगर आप इस टट्टी पेशाब की थैली को थोड़ी देर के लिए सफाई मत करो, क्या होगा? दुर्गंध आ जाएगी, मुख से दुर्गंध, आंखों से गंध, हम किसी को अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं होंगे, नहीं। और अगर मल त्याग नहीं करा तो हम अपने आप ही अपने आप से घृणा करने लग जाएंगे। इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छी तरह कहा, अगर तेरी आसक्ति इन शरीरों में है जो कि मल के घर हैं, ये तेरी मृत्यु है, क्योंकि तेरी चेतना उसमें लगी हुई है। और भगवान ने बोला, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंत कालवरम, जिस जिस भाव में त्यजते अंत कालवरम, त्यागेगा तू शरीर को जिस भाव में। मान लीजिए आखिरी कुछ भाव आपके ऐसे ही हुए शरीरों से आसक्त, तो तेरे को वापस इन्हीं शरीरों में आना पड़ेगा। तम तम वैती कुंतया, ओ कुंती पुत्र, उन शरीरों की आसक्ति जो तेरे को लेके गई है वो वापस खींचेगी और तू वो बन जाएगा। मान लीजिए एक स्त्री की आसक्ति पुरुष शरीर से है तो उसको पुरुष बनना पड़ेगा। मान लीजिए एक स्त्री कुछ ऐसा, मान लीजिए जानवर रखती है, कुत्ता बिल्ली प्रेम करती है, तो उसको सोचते हुए अगर उसने शरीर त्याग दिया तो उसको वो बनना पड़ेगा। ये भगवत गीता है। यम यम, जैसे जैसे तेरी स्मरण होगा आखिरी में, तो आप कहोगे अरे आखिरी में हम सब कुछ भूल के भगवान को याद करेंगे। ऐसा नहीं होता भाई। हमने जिस तरह से अपने मन को ट्रेन किया है वैसा ही मन बनेगा आखिरी में। मन हमारे बस में नहीं होगा फिर, अब हमारे बस में है। हमारे राजा कुलशेखर क्या कहते हैं, कृष्णा त्वाडिया पाद पंकज पंजरंतम अध्यय में वशटू मनसा राज हंसा प्राण प्राण समय कफ पित्तय वित्तय कंठ अवरोधन स्मरणम कुटास्ते। राजा कुलशेखर, एक उन्होंने ग्रंथ लिखा मुकुंद माला स्तोत्र, उसमें क्या लिखते हैं, बोलते हैं, देखिए, कृष्णा त्वाडिया, कृष्णा तेरे चरण, पाद पंकज, तेरे चरण कमल, लोटस फीट, पाद पंकज पंजरंतम अध्यय में वस्तु मनसा राज हंसा। ऐसा हो जाए प्रभु कि मेरे मन का जो हंस है, हंस मतलब स्वैन, वो जो बतख है जो नदी में चलती है, और मेरे जो मन की जो बतख है उस नदी में एक कमल खिला हुआ है, और हंस जो है उस कमल में जाके अपने सर को अंदर डाल देता है, उसको ठंडा ठंडा लगता है, कमल के अंदर डाल देता है, उसकी पूरी नाल के अंदर अपने सर को डाल देता है हंस। तो कहते हैं उसके बाद वो हिलता है उसमें। कहते हैं काश मेरे मन के हंस को तू अपने चरण के कमलों में लगा ले। क्यों? आज तो मेरा मन मेरे बस में है प्रभु, आज मैं तेरी बात भी कर रहा हूं, तेरी कथा भी कर रहा हूं, सुन भी रहा हूं, लेकिन प्राण प्राण समय कफ पित्तय वित्तय, जब मेरे प्राण का समय आ जाएगा, प्राण वायु जाने का, प्राण परायण, जब मेरे प्राण छूट रहे होंगे इस शरीर से प्रभु, प्राण प्रायण समय कफ, कफ मतलब बलगम, पित्त, पित्त का मतलब जॉन्डिस से होता है, कफ पित्त और वित्त, वित्त का मतलब होता है वायु। तो ये कफ पित्त और वित्त, ये आयुर्वेद की 3 ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आयुर्वेद चलता है। तो हमारी कफ पित्त जॉन्डिस की जो बीमारी आ जाती है ऊपर नीचे होने से, और वायु, वायु रोग भी हो जाता है, पित्त रोग भी होता है। ये हमारी आयुर्वेद कहती है कि जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो व्यक्ति बीमार हो जाता है, मर भी सकता है। तो वो इन 3 चीजों के ऊपर पूरा आयुर्वेद चलता है। तो यहाँ पे कहते हैं कफ पित्तय वित्तय कंठ अवरोधन, मेरा गला मेरी बात नहीं मानेगा मेरी मृत्यु के, जब मैं मृत्यु के निकट जब होऊंगा मेरा गला मेरी बात ही नहीं मानेगा। हमने देखा जब एक व्यक्ति मृत्यु के पास होता है वो कई चीज बोलना चाहता है, घुर घुर करके आवाज तो आती है, वो बोल नहीं पाता है, ये हमने देखा। तो कहते हैं प्रभु आज मेरा मन मेरे बस में है, आज मेरी जीवा मेरे बस में है, आज मैं तेरा गुणगान कर रहा हूं, आज मैं तेरा प्रचार कर रहा हूं, लेकिन प्राण प्रायण समय कफ पित्तय वित्तय, मेरे प्राण जाने के समय में ये सब बलगम बढ़ जाएगी, मेरे को पीलापन, पीलिया रोग हो जाएगा, और वायु जो है शरीर की उथल पुथल हो जाएगी। प्रभु मेरे बस में मेरा कुछ नहीं रहेगा। कंठ अवरोधन, कंठ मतलब गला,
आज मैं बोल पा रहा हूं, अगर मैं कृष्ण नाम लेना चाहता हूं, बोल रहा हूं, तो प्रभु उस समय मेरी क्या स्थिति होगी मैं जानता नहीं, मैं नहीं ले पाऊंगा तेरा नाम। तो प्रभु अभी ही मेरे प्राण उठा ले, क्योंकि आज मैं तेरा नाम ले पा रहा हूं। प्राण प्राण समय कह पित्तय वित्तय कंठ अवरोधन स्मरणम कुटास्ते, तब मैं तेरा स्मरण कैसे करूंगा, कुटास कैसे करूंगा प्रभु। ये कौन बोल रहा है? ये राजा कुलशेखर बोल रहे हैं। तो चर्चा यहां चल रही है कि हम भगवान को भूल के अगर हम उसकी प्रीति लक्षणम वैष्णवों के साथ प्रीति अगर नहीं करेंगे तो ये हमें बातें नहीं समझ आएंगी। तो जब हम प्रीति बढ़ाएंगे, यहाँ पे प्रबोधानंद सरस्वती पाद का वही श्लोक को मैं दोबारा आपके सामने जो बात हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भ्राता किम मरणम, इस मृत्यु और जन्म के बंधन से बचने के लिए क्या है? भगवान के चरणों का स्मरण करना पड़ेगा, भगवान के भक्तों के साथ प्रीति करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तूने इस संसार में इस मल भरे शरीरों से ही आसक्ति रखी, जिसमें मैथुन मतलब सेक्स की बात ही करी, तो इसको मृत्यु कहियो, क्योंकि अगला जन्म तेरा निर्धारित है। तब तेरे को ऐसा फिर एक शरीर मिलेगा जिससे तू आसक्त है, और तेरे को किसी भी योनि में फेंक दिया जा सकता है जिससे तेरी आसक्ति और तेरे मन की स्थिति है। तो कहते हैं भ्राता सीधी बात है, भ्राता किम मरणम, मृत्यु किसको कह रहा है तू? मृत्यु इसको कहियो, क्योंकि अब तू मृत्यु और जन्म के चक्कर में लग जाएगा। फिर आगे प्रबोधानंद सरस्वती पाद वृंदावन महिमा अमृत में कह रहे हैं, क रोगा बहिर अंतर उन्मिथन कृत राग द्वेष पराह। कहते रोग क्या है, तेरी असली बीमारी क्या है, असली बीमारी है क्या तेरी? वो कह रहे हैं राग और द्वेष। तेरे को बहुत जल्दी राग मतलब गुस्सा, क्रोध, सब कुछ भूल जाएगा तू। इस क्रोध को भी बस में करना पड़ेगा। राग द्वेष, द्वेष मतलब दूसरे से जलन, हाय हाय करता है तू दूसरे की खुशी देख के, हाय हाय करता है, तेरे अंदर हाय हाय लगी हुई है। कहते ये तेरा असली बीमारी तेरी ये है। फिर उन्होंने कहा क स्वर्ग, स्वर्ग क्या है? क स्वर्ग परमो ब्रजेंद्र तनया प्रेम उत्सवय संगति। कहते ब्रजेंद्र तनया अर्थात कृष्ण, नंद बाबा के पुत्र कृष्ण। कहते हैं स्वर्ग उसको कहियो जब तू उस कृष्ण का उन ब्रजवासियों के साथ जब तू बातें सुनेगा। यशोदा मां क्या करती है? यशोदा मां क्या करती है? कृष्ण को अपने प्रेम से बांध देती है। वो जो काल के रूप में आता है, जब स्वयं कृष्ण ने तीसरे सिकंद श्रीमद् भागवत में कहा, मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षाद इंद्रो दहत्य अग्निर सूर्यस्तपति मद भयात। कपिल मुनि भगवान के ही अवतार, उन्होंने अपनी मां देवहूति को ये संवाद देते हुए कहा, मद भयात, मेरे भय से, मद भयात, मद मतलब मेरे से, मद भयात वाति वातो, मेरे भय से ये हवा चलती है भाई और मेरे डर से रुकती है। मद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयात, सूर्य अपनी तप की शक्ति मुझसे लेता है और मैं उसको बोलता हूं तो गर्म करता है वो सूर्य। सूर्यस्तपति मद भयात वर्षाद इंद्रो, इंद्र देवता भी वर्षा तभी करेगा जब मैं कहूंगा। वर्षाद इंद्रो देहत्य अग्नि, देहत्य अग्नि मतलब अग्नि को जलाने की शक्ति मैं देता हूं। देहत्य अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात, मृत्यु भी चलती है मेरे डर से, ये कृष्ण कह रहे हैं। तो कहते हैं जो स्वयं सब के काल है, काल का भी काल वही है। कहते हैं वो यशोदा मां के आंगन में चलना भूल जाता है। कहते हैं जब इन लीलाओं को हम सुनते हैं उन वैष्णवों के मुख से, क्योंकि हमारी प्रीति जब बढ़ेगी तो वो ये सब बातें सुनाएंगे उनके हृदय में क्या है, हमारे हृदय का काम चले जाएगा, क्रोध चले जाएगा। तो कहते हैं कि वो जो अंदर की जो गोपनीय बातें हैं कि कृष्ण क्या करते हैं, इतने महान जिनके ऊपर ब्रह्मांड के ब्रह्मांड चल रहे हैं। तो कहते हैं क स्वर्ग, उसको स्वर्ग समझियो।
अगर तेरा ऐसा कोई मिलन ऐसे भक्त के साथ हो गया और उसने तेरे को ऐसी कथाएं सुनानी शुरू कर दी, उसको स्वर्ग कहियो। स्वर्ग में जाने पे भी लोग वापस इस संसार में आ जाएंगे। जब अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग लोक जाएगा। स्वर्ग लोक में भी जन्म मृत्यु का बंधन है भैया। असली स्वर्ग क्या है? तो स्वर्ग में भी जन्म मृत्यु है। जब वहां पे भोग विलास ज्यादा है, वहां पे इंद्रिय तृप्ति और भोग और बहुत लंबी आयु है, हजारों सालों की, लेकिन देवी देवताओं की भी मृत्यु हो जाती है। तो कहते हैं वापस आना पड़ेगा। कहते हैं असली स्वर्ग वो है जब तू किसी संत के पास जाके प्रीति पूर्वक उससे प्रीति करके उससे ये सब सुनेगा। क्या कृष्ण यशोदा मां के आंगन में क्या कर रहे हैं? आज कृष्ण ने सोचा अगर मैं चोरी करूं, पहली बारी उनके मन में आया मैं चोरी करूं। तो जब उन्होंने चोरी करने के लिए सोचा तो उन्होंने मैया को देखा कहीं है तो नहीं। उन्होंने वैसे ही सोचा कि मैं देखूं तो सही, कहीं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा ना। तो वो एक मटके के पास गए, उन्होंने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। उन्होंने अपना हाथ डाल दिया मटकी में, उसके अंदर से उन्होंने मक्खन निकाला, लेकिन साथ में एक स्तंभ था, पिलर, उसके ऊपर मणि थी। मणि मतलब जूअल्स, वो चमक रहा था, क्योंकि नंद बाबा के घर में तो सब चमकते हुए हीरे जवाहरात के ही तो खंबे होंगे। तो कृष्ण ने देखा, अरे इस छोटे बच्चे ने मुझे कैसे देख लिया? ये भागवत की कथा है, छोटे बच्चे ने, इसने मुझे देख लिया है। तो कृष्ण ने अपना छोटा सा हाथ निकाला उस मटकी में से और उसको दे दिया कि देख देख, मैया को मत बताइए, तू ले ले। जबकि स्वयं कृष्ण अपने प्रतिबिंब, अपनी ही शैडो को देख रहे हैं। तू ले ले, तू ले ले, बताइयो मत किसी को। अब वो जो उनका जो छाया थी अंदर, वो आगे आके वो भी बोल रही है तू ले ले, किसी को मत बताइयो। तो कृष्ण जो है गुस्से में आ गए, अरे मेरे घर में मुझे ही बोल रहा है। मैया यशोदा पीछे खड़े होके इस बच्चे की अटकेली देख रही है। ये गुरुदेव सुना रहे हैं। तो कहते हैं कि मैया देख के इतनी हंसी कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो कहते हैं कि मैया ने उसको गोद में ले लिया। ऐसी कथाओं को जब हम संतों के मुख से सुनते हैं, इससे हमारी प्रीति बढ़ती है संतों के प्रति भी। इस संसार की जो काम वासनाएं हैं दूर हट जाएंगी। और ये अभी भी चल रहा है। अगर कृष्ण है तो वो लीला कर रहे हैं। मायावादियों के कृष्ण नहीं होते, उनके लिए भगवान निराकार है। हमारे निराकार होते हुए भी असली स्वरूप उनका कृष्ण है। उनका एक प्रकाश माया स्वरूप के बिना है, जिसको ब्रह्म कहते हैं। भगवान कहते हैं ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। उस ब्रह्म की जो ब्रह्म ज्योत निकल रही है वो मेरे से ही प्रतिष्ठित है। भगवत गीता। परमात्मावादी लोग कहते हैं अरे कृष्ण तो शंख चक्र गदा पद्म लेके हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है। ये भी बात ठीक है, कृष्ण का एक प्रकाश परमात्मा के रूप में है। और कृष्ण स्वयं क्या है? वो स्वयं गोलोक में अपनी लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं। मैं आपसे एक बच्चे का प्रश्न पूछता हूं, बच्चे जैसा। अगर भगवान है, ब्रह्मवादी लोग तो कहेंगे उसका रूप नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो भगवान में कोई ऐसी चीज है जो नहीं हो सकती? उनके भगवान निराकार होंगे, हमारे तो निराकार तो है ही। उनका एक प्रकाश निराकार है। परमात्मावादी लोग कहते हैं अरे वो तो सिर्फ परमात्मा के रूप में बैठा है साक्षी होके। क्या उसको सिर्फ तुम साक्षी कहोगे? वो आनंद नहीं लेना चाहेगा? वो आनंद के रूप में अपने गोलोक वृंदावन में अपने ब्रजवासियों के साथ लीला कर रहा है। तभी तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अहो भाग्यम नंद गोपा का साम यन मित्रान परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कहते हैं क्या भाग्य है, क्या भाग्य है उन ब्रजवासियों के जिन्होंने उस प्रेम को प्रेम से पकड़ के उस त्रिलोकीनाथ को भी अपने आंगन में नचा दिया। न च अंतरा न बहिर्यशस्य। कहते जिसका कोई अंदर नहीं ना जिसका कोई बाहर, जिसका कोई अंदर नहीं ना बाहर। न च अंतरा न बहिर्यशस्य न पूर्वम न अपि च अपरम। जिसका कोई अपर नहीं, जिसके कोई बाहर नहीं, जिसके कोई अंदर नहीं। पूर्व अपरम नभिश च अंतरा। जिसके सब कुछ अंदर भी है और जिसके परमात्मा अगर बन जाए तो सब कुछ बाहर भी है। हर कण में वो घुसा हुआ है। जगतो यो जगत च य। जिसके ऊपर पूरे जगत आधारित है। आज क्या हुआ? तंग मयात्मात्म ज अव्यक्तम। मयात्मात्म अजा। अजा मतलब वो मैया सोचती है, अजा मतलब ये मेरे से पैदा हुआ। वो अव्यक्तम, अव्यक्तम मतलब जिसका कोई रूप नहीं। ब्रह्मवादी बोलते हैं उसका कोई रूप नहीं है। आज यशोदा कह रही है ये तो मेरे से ही पैदा हुआ है। श्रीमद् भागवत का श्लोक है भाई।
मर्त्यालिंगम अधोक्षजा, जो इन इंद्रियों से परे है, लेकिन मैया उसको मर्त्यालिंगम, मृत्यु बुद्धि भी रखती, कहीं मेरे बेटे को पूतना मार ना दे, कंस मार ना दे। कहते हैं जो शास्त्रों से भी ऊपर है, अधोक्षज हमारी इंद्रियों के ऊपर है, उसको भी मैया ये सोच रही है। कहते गोपी को उखलो, गोपी को उखलो दामना, कहते हैं दामना मतलब रस्सी, वही गोपी ने उसको उस उखल मतलब जो कृष्ण के चढ़ गए थे ऊपर, एक लीला आती है जब मैया ने उसको बांध दिया, तो कहते हैं वही गोपी ने उसको बांध दिया, जो पूरे संसार जिसके अंदर है उसको ही बांध दिया। मर्त्यालिंगम अधोक्षजा गोपी को उखलो दामना बबंद प्राकृतिम यथा, जैसे एक आम बच्चे को बांधते हैं, आज वही त्रिलोकीनाथ यशोदा माँ के आंगन में उस रस्सी से बंध गया। वो त्रिलोकीनाथ जिसको ब्रह्मवादी लोग कहते हैं वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म ज्योत है, परमात्मावादी कहते हैं वो हृदय में बैठा है, सबके साक्षी रूप में और कण कण में बैठा है, आज वही यशोदा ने उसको बांध दिया। ये है गुह्यम आख्यतम प्रच्छति, ये सबसे गुह्य बात है। तो यहाँ पे प्रबोधानंद सरस्वती पाद आगे क्या बोल रहे हैं इस बात को हम सुनेंगे। तो उन्होंने कहा किम रहस्यम परमो वृंदाटवी तत्प्रियाऊ, तो कहते हैं सबसे बड़ा रहस्य शास्त्रों का क्या है, जो वृंदावन में उन गोपियों के साथ कृष्ण ने उस रास को रचाया, ये सबसे बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को खोलना होगा तो ऐसे संतों के साथ प्रीति करनी पड़ेगी, जो आज यहाँ पे रूप गोस्वामी ने कहा है, ऐसे संतों के साथ प्रीति करनी पड़ेगी जिनके पास वो रहस्य छुपा हुआ है। ये सच में एक बहुत बड़ा रहस्य है। कृष्ण ने रास रचाया, रास क्या होता है, गोपियों के साथ रचाया, बहुत सारी कहते 360 करोड़ गोपियां थी जब रास रचा। रास मतलब सारी गोपियां हैं, स्त्रियां और कृष्ण एक, और कृष्ण ने अपने आप का 360 करोड़ रूप में हर गोपी के साथ अपना विस्तार कर लिया। कहते हैं ये कौन सी सामाजिक बात हुई, ये सामाजिक की बात है ही नहीं, ये प्रेम की बात है। जब प्रेम, क्योंकि कृष्ण परमात्मा भी तो है, अगर आप उस तरह से सोचेंगे कि कैसे ये बात हुई, ये सामाजिक नहीं है, गोपियों की तो कईयों की तो विवाह भी हुआ था, तब गुरुदेव इस बात को करते हैं। अगर आपके हृदय में इस प्रश्न का प्रश्न आ रहा है कि ये तो समाज की प्रथा को उल्लंघन करने वाली बात कर रहे हैं कृष्ण, तो कहते हैं आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस तबिरियो इवा निज रूपातया कलाबी गोलोके व निवासितो निखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, अपने ही आनंद के सागर को विस्तार कर दिया, अपने अंदर से ही निकाल दिया उन गोपियों को, उन रूप को अपने आप ही निकाल दिया। वो गोपी बन गए, वही सखा बन गए, वही यशोदा माँ और नंद बाबा बन गए, क्योंकि वो तो सबके ही मूल है। और उसमें फिर वो जैसे कि एक मकड़ी जो है अपना जाला फैला के उसी में नाचती रहती है, तो वही कृष्ण है, वो तत्व से वही है, इसलिए वो अलग नहीं है। रस की दृष्टि से वो अलग हो जाते हैं, उस रस में ब्रज में आनंद ले रहे हैं। उसको जानने के लिए आप समझिए मेरे साथ, आप साथ में बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे सुखे